नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद ज़िबकार सुन्नियों, आशिकों, आका अलैहिस्सलाम के गयूर ग़ुलामों और अज़ीम मुसलमानों, आप जानते हैं चूँकि मस्जिद भी उसी नाम से मंसूब है और ये दरबार शरीफ की मशहूर व मारूफ हस्ती शख्सियत हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शहाबुद्दीन अलैहिर्रहमा का उर्स पाक शुरू हो चुका है। और ये उर्स पाक जो है अरसे दराज से हो रहा है और ये पूरा इलाका जो है ये इनकी तारीख को कि इनकी कब आमद हुई थी और किस ज़माने के अंदर थे ये तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से भी पहले ये मीज़ार पाक मौजूद था और इनकी आज भी इस इलाके में करामत बुजुर्गी जो है वो मशहूर व मारूफ है कि इस इलाके का बिलखुसूस बल का सांप जो है अगर किसी को डस ले तो उसको कुछ भी नहीं होता। ये आज भी इनकी करामत क्या है, जिंदा है। अगर बल से बाहर का जो सांप हो वो डस ले तो इंसान मर जाता है और अगर यहाँ का सांप या बाहर का सांप यहाँ आ जाए तो किसी को डस ले उसको कुछ भी नहीं होता। ये इनकी आज भी क्या है। इसके अलावा भी बहुत सी करामात बुजुर्गियाँ लोगों के सामने पेश नज़र हैं। ये अभी उर्स का कल चूँकि पहला दिन होगा, आप देखेंगे रौनक, यहाँ लोगों की आमदोरफ्त और यहाँ की मोहब्बत का लोग इजहार किस तरीके से करते हैं। ये इनकी ज़िंदा क्या है, करामत इनकी क्या है, बुजुर्गी है। तो वलियों की बारगाह में जाने से इंसान को बुलंदी मिलती है, बुजुर्गी मिलती है और इंसान को इज्जत और शरफ मिलता है। अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो खौफ ज़दा हैं और ना ही वो गम ज़दा होंगे। उनको किसी किस्म का कोई खौफ कोई गम नहीं होगा। यहाँ सबसे पहली बात देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कई मुकामात पर अंबिया का भी तज़किरा किया, रसूलों का भी तज़किरा किया, मगर अंबिया के रसूलों के तज़किरे से पहले अल्लाह पाक ने अला खबरदार तंबीह का लफ्ज़, मुतवज्जे करने वाला लफ्ज़ अल्लाह पाक ने इस्तेमाल नहीं किया। अंबिया का जिक्र हुआ, हुजूर का भी जिक्र हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया का बार बार तज़किरा होता रहा, मगर अंबिया के तज़किरे से पहले अल्लाह पाक ने किसी एक मुकाम पर भी अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि खबरदार मुतवज्जे हो जाओ, आगाह हो जाओ। ये लफ्ज़, ये अंदाज अल्लाह पाक ने नहीं अपनाया। क्यों? अंबिया के जिक्र से पहले भी तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो जाना चाहिए था ना, नहीं, अल्लाह पाक ने नहीं किया। अगर अंबिया के जिक्र से पहले अल्लाह का लफ्ज़, खबरदार का लफ्ज़ आ जाता और फिर औलिया के जिक्र से पहले भी आ जाता तो फिर पता ही ना चल सकता किसकी अज़मत ज़्यादा किसकी अज़मत कम है। और अगर क्या उसे कहते हैं अंबिया के जिक्र से पहले हो जाता, औलिया के जिक्र से पहले ना होता तो फिर अंबिया की अज़मत तो साबित हो जाती। अंबिया की बड़ी अज़मत है, बड़ा मुकाम है, बड़ी जान है। अल्लाह पाक उनके जिक्र से पहले खबरदार करता है, मुतवज्जे करता है, आगाह करता है, लेकिन औलिया की अज़मत साबित ना हो सकती। अल्लाह पाक ने क्या किया, एक तीर दो, एक कमान में दो तीर डाल दिया। कैसे? अल्लाह पाक ने औलिया के जिक्र से पहले अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फरमाया खबरदार आगाह हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ, हरफे तंबीह का इस्तेमाल कर दिया, खबरदार कर दिया कि इनकी अज़मत तुम्हारे दिलों के अंदर क्या होनी चाहिए, जागुज़ी होनी चाहिए। ये बहुत ऊंचे मर्तबे वाले लोग हैं, इनकी बहुत ऊंची शान है। हम औलिया के जिक्र से पहले खबरदार करके
एक तीर से दो शिकार करती है। कैसे कि जहां औलिया की अजमत साबित हुई, इसके साथ साथ अंबिया की भी अजमत साबित हो गई। कैसे साबित हुई कि जब औलिया जो अंबिया के क्या हैं, चाहने वाले हैं, अंबिया के क्या हैं, मुरीदीन हैं, अंबिया के क्या हैं, उम्मती हैं, जब उनकी शान ये है तो फिर अंबिया की शान का और उनकी अजमत का आलम क्या होगा कि अल्लाह पाक औलिया के जिक्र से पहले खबरदार करता है। औलिया जो अंबिया के चाहने वाले हैं, उनके मुरीदीन हैं, जब उनकी शान का आलम ये है तो फिर अंबिया की शान का और उनकी अजमत का और उनके मुकाम का आलम क्या होगा। और फिर देखिए बिल्कुल सादा सी बात है, आप लोग भी इसका मुशाहिदा करते चले आए होंगे कि अगर आप चिड़ियाघर में चले जाएं, बिजली घर में चले जाएं, किसी ग्रिड में चले जाएं, तो वहां जा बजा लिखा होता है खबरदार खबरदार। क्यों लिखा होता है? यानी वहां खबरदार का दिखना इस बात की निशानदेही होती है कि यहाँ थोड़ी सी गफलत भी क्या होगी, जानलेवा साबित हो जाएगी। यहाँ दरिंदे हैं, यहाँ शेर है, यहाँ चीता है, यहाँ खतरनाक बिजली है, थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी सुस्ती और थोड़ी सी बेतवज्जोही क्या होगी, जान लेवा साबित हो जाएगी। पूरा कुरान पढ़ के देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी और मुकाम पर खबरदार का लफ्ज नहीं बोला। वलियों के जिक्र से पहले अल्लाह पाक ने खबरदार का लफ्ज बोला है कि यहाँ थोड़ी सी गफलत भी क्या होगी, थोड़ी सी बेतवज्जोही क्या होगी, ईमान लेवा साबित हो जाएगी, तुम्हारे ईमान को ले जाएगी। हदीस पाक में भी आता रसूल पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु लिल हर्ब। जो शख्स मेरे किसी वली के साथ अदावत रखे, दुश्मनी रखे, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। यानी मैं उसको किसी खाते का छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, उसका ईमान छीन लूंगा, उसके अंदर से इंसानियत छीन लूंगा, उसके अंदर से अकल शऊर छीन लूंगा। किसी खाते का और किसी दर्जे का उसको मैं रखूंगा नहीं जो मेरे किसी वली के साथ अदावत रखेगा या दुश्मनी रखेगा। यानी उसका ईमान भी नहीं रहता, उसके अंदर से कोई चीज, कोई अजमत, कोई फजीलत उस बंदे में रहती ही नहीं है जो शख्स किसी वली के साथ अदावत रखता है या दुश्मनी करता है। और फिर आप लोग इस बात का भी मुशाहिदा करते रहते हैं कि बाज़ वक़्त क्या होता है, किसी इलाके में जहाँ चोरी का, डकैती का खतरा होता है तो वहाँ पहरेदार लगा दिए जाते हैं। रात को पहरेदार क्या करते हैं, हाथ में स्टिक होती है, डंडा होता है, वो सड़क ऊपर मार रहे होते हैं बार बार ऐसे, और साथ कर रहे थे खबरदार खबरदार खबरदार। वो किसको खबरदार कर रहे होते हैं? महल्लेदारों को? नो, महल्लेदारों को क्या खबरदार करना, वो खबरदार कर रहे होते हैं चोरों को और डाकुओं को और जालिमों को। जालिमों, चोरों और डाकुओं, खबरदार, यहाँ जो मुहाफिज है वो बिल्कुल चौकस और चौकन्ना है, तुम्हें चोरी नहीं करने देगा, यहाँ तुम्हें कोई डकैती नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ का जो पहरेदार है बिल्कुल चौकस और चौकन्ना है, वो सोया हुआ नहीं है, वो जाग रहा है। बिला तशबीह हो बिला मिसाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुकाम पर खबरदार खबरदार कहा है कि वलियों की शान घटाने वालों या वलियों की अजमतों के जो खयानत करने वाले हैं उनसे कहा जा रहा है खबरदार। अल्लाह पाक जो है इनका मुहाफिज है, इनकी शानें बचाने वाला है, तुम जो चाहो करते रहो, इनकी शानों को घटा नहीं सकते हो और इनकी शानों को मिटा नहीं सकते। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको किसी किस्म का कोई खौफ या किसी किस्म का कोई गम नहीं। वली के माना क्या होते हैं? वली के कई मानी हैं। वली का माना करीब भी होता है, वली का माना मुतसर्रिफ भी होता है, इख्तियार वाला। वली का माना मुहिब भी होता है, मोहब्बत करने वाला अल्लाह से। वली का माना महबूब भी होता है, वली का माना तालिब भी होता है, वली का माना मतलब कई मानी मतलूब भी होता है, कई इसके माने। मगर चलो सबसे आसान माना जिसका इस्तेमाल हम लोग भी करते रहते हैं वो क्या है? करीब। क्या माना है? करीब। जैसे जब हम जनाजा पढ़ाते हैं तो जो इमाम साहब होते हैं वो पूछते हैं भाई इसका वली कौन है, इसका वली कौन है, ताकि मुझे इजाजत दे और मैं इसका फिर जनाजा पढ़ाऊं। तो वली का माना क्या होता है? करीब। इसका सबसे ज्यादा करीबी कौन है? इसी तरीके से नाबालिग बच्ची, जो बच्ची बालिग होती है वो तो अपने निकाह की इजाजत खुद देती है, उसकी मर्जी खा इजाजत दे खा इजाजत निकाह की ना दे। लेकिन जो बच्ची नाबालिग होती है अगर उसके जो वरसा घर वाले जो हैं उसका निकाह करना चाहें तो फिर उसका जो वली होता है निकाह कहाँ पूछता है इसका वली कौन है, इस बच्ची का वली कौन है, वो मुझे इजाजत देगा तो मैं फिर इसको क्या उसे कहते हैं किसी और के निकाह में दूंगा, नहीं तो फिर निकाह नहीं होगा। तो वली का माना क्या होता है? करीब। अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार, जो अल्लाह के करीबी हैं,
जो अल्लाह के वली हैं उनको किसी किस्म का कोई खौफ या कोई गम नहीं है। इल्मे मंतिक के एतबार से, इल्मे मंतिक के एतबार से ये कज़िया फित्रिया, मंतिकी में बात करता हूँ, ये कज़िया फित्रिया। कज़िया फित्रे का मतलब क्या है? ये एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा जुमला है कि खुद दावा भी है और खुद दलील भी है। ऐसा बहुत कम होता है, वरना आप जानते हैं कि दावा एक अलग शय होती है, एक अलग जुमला होता है, और दलील एक अलग जुमला होता है। एक ही जुमला खुद दावा बन जाए और खुद ही दलील बन जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? ये कज़िया फित्रिया मंतिक के एतबार से। क्या मतलब? कि खुद ही दावा है, खुद ही दलील। दावा क्या है? जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के करीबी हैं, उनको किसी किस्म का कोई खौफ या किसी किस्म का कोई गम नहीं है। ये क्या हो गया? दावा कि अल्लाह के जो वली वो बेखौफ हैं, वो बेगम हैं। और दलील भी यही है कि जो अल्लाह का वली होगा, जो अल्लाह का करीबी होगा, उसको किसका गम होगा, उसको किसका खौफ होगा? भाई एक शख्स जो है बादशाह के करीब हो, उसको चोरों का या डाकुओं का गम तो नहीं हो सकता ना, या खौफ तो नहीं हो सकता ना। खौफ या डर तो उसको होगा जो वजीर आजम से दूर होगा, बादशाह से दूर होगा। दलील भी क्या है? खुद है कि जो अल्लाह पाक का करीबी हो, अल्लाह के जो नजदीक रहने वाला हो, नजदीकी हो, उसको किसी किस्म का कोई खौफ या गम नहीं हो सकता है। और फिर ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो लफ्ज हैं ये इनका बेमिसल होना साबित करते हैं। वलियों को अपने जैसा ना समझना, तुम वलियों जैसे नहीं हो सकते हो। बेशक औलिया अल्लाह सुफिया और अफा जो हैं तुम्हारे साथ रहते भी हैं, तुम्हारे साथ जो हैं चलते फिरते भी हैं, तुम्हारे साथ खाते पीते भी हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते भी हैं, तुम्हारे साथ आते जाते भी हैं। जिन राहों पर तुम चलते हो उन्हें रास्तों पर वो भी टहलते हैं। जिन दस्तरखानों पे तुम खाते हो उन्हीं दस्तरखानों पर वो भी खाते हैं। मगर अल्लाह पाक ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको अपने जैसा ना समझना। ला खौफुन, तुम खौफ वाले हो मगर वो बेखौफ है। वला हुम यहज़नून, तुम गम वाले हो मगर वो क्या है? बेगम है। अरे जो खौफ वाला हो वो उसकी तरह कैसे हो सकता है जो खौफ वाला ना हो? जो गम वाला हो उसकी तरह कैसे हो सकता है जो बेगम हो? और फिर खौफ किसको कहते हैं और गम किसको कहते हैं? इसके कई मानी हैं, कई मतलब हैं, मगर हम एक या दो माने। खौफ का एक माना वो परेशानी जो आने वाली है, वो खौफ कहलाता है। वो परेशानी आने वाली है, खुदा ना खासा किसी का बाप बहुत सख्त बीमार है, अब उसको लग रहा है कि मेरा बाप बचेगा नहीं, ये परेशानी अभी आने कि मेरा बाप मर जाएगा, अभी मरा तो नहीं, अभी तो मरना है उसने। ये क्या है? खौफ कि मेरा बाप मर जाएगा, आने वाली परेशानी। ये क्या है? खौफ कि इसके मरने का उसको क्या हो चुका है, खौफ हो चुका है। गम क्या होता है? जो मुसीबत गुजर गई हो उसको याद करना फिर परेशान होना, वो परेशानी क्या कहलाती है? गम कहलाती है। खुदा न खासा किसी का बाप पहले से इंतकार कर चुका है मगर उसको याद अभी भी सताती है, उसकी परेशानी के अंदर आंसू बहाता है, तो ये परेशानी जो है ये क्या है? गम। या खौफ और गम में एक और फर्क भी होता है कि खौफ मिन जानिबे ज़ात होता है, अपनी तरफ से जो परेशानी हो वो खौफ कहलाती है। मुझे अपनी तरफ से कोई परेशानी कि मुझे कोई तकलीफ ना दे दे, मुझे कोई कत्ल ना कर डाले, कोई गोली ना मार दे, अगवा ना कर ले, तो जो परेशानी मिन जानिबे ज़ात होती है वो खौफ कहलाती है। और जो परेशानी मिन जानिबे ज़ात नहीं, मिन जानिबे महबूब हो, महबूब की तरफ से हो कि मेरे महबूब को कोई गजंद ना पहुंचे, मेरे महबूब को कोई कांटा ना लग जाए, मेरे महबूब को कोई गर्म हवा ना लग जाए, जो परेशानी महबूब की तरफ से हो वो परेशानी गम कहलाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह के वली हैं न उनको आने वाली परेशानी का खौफ होता है, न जाने वाली परेशानी का गम होता है। अल्लाह के जो वली होते हैं न उनको अपना खौफ होता है न अपने चाहने वालों का गम होता है। हजरत सैयदना इमाम अली रजा, इनकी तो सूरत हाल ये होती है कि हम लोग जैसे खुशियों के मिलने पर खुश होते हैं, ये औलिया अल्लाह, ये सूफिया और आफा, इनकी सूरत हाल ये होती है, ये वैसे ही मुसीबतों के आ जाने पर खुश होते हैं। हम जैसे खुशियों के मिलने पर खुश होते हैं और ये लोग वैसे ही मुसीबतों के आ जाने पर खुश होते हैं।
एक बुजुर्ग से कहा जरा बताओ सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है। आगे से वो एक बुजुर्ग बोले भी सब्र ये होता है अगर कुछ ना मिले तो हम सब्र कर लेते हैं और अगर कुछ मिल जाए तो हम शुक्र कर लेते हैं। आगे से दूसरे बुजुर्ग ने कहा हमारे यहाँ ये सब्र और शुक्र जो है कुत्ते करते हैं, कुत्ते करते हैं। उनका फिर आपके यहाँ सब्र और शुक्र क्या है। आगे से वो दूसरे बुजुर्ग जो आगे अगले दर्जे के यहाँ मिलते वो बोले सब्र जो है हमारे यहाँ ये है अगर कुछ मिल जाए, अल्लाह की नेमत मिल जाए, अल्लाह की रहमत आ जाए, कुछ मिल जाए तो फिर हम सब्र करते हैं। आजमाइश आ गई अब तो सब्र करना पड़ेगा, ये इनाम मिल गया, ये रहमत आ गई, ये नेमत आ गई, अब सब्र करना पड़ेगा, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। कुछ मिल जाए तो फिर हम सब्र करते हैं और कुछ न मिले तो फिर हम शुक्र करते हैं। शुक्र है बारी ताला तूने आजमाइश से बचा लिया, तूने परेशानी से बचा लिया। तो ये औलिया अल्लाह सूफिया और अफा इनकी तो शान ये है कि जैसे हम लोग खुशियों के मिलने पर खुश होते हैं वैसे ही ये लोग मुसीबतों के मिलने पर खुश होते हैं। हजरत सैयदना इमाम अली रजा एक वक्त उन पर मसाइब का और मुश्किलात का ये आया कि हाथों में हथकड़ियां हैं और पाँव के अंदर क्या है बेड़ियां हैं। वो जा रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां। इमाम अली रजा इतना ऊंचा मुकाम, इतना बड़ा नाम, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां पहनाए जो हैं उनको लेके जा रहे, मुजरिमीन की तरह लेके जा रहे। रास्ते में कुछ मुरीदीन ने देखा, उनकी चीखें निकल गई, हुजूर ये क्या, ये सूरत हाल है, काश ये सूरत हाल हमारे साथ हो जाती, आपके साथ ऐसा ना होता कि आपके हाथों में हथकड़ियां, आपके पाँव के अंदर बेड़ियां। जो ही आपने मुरीदीन की ये सूरत हाल देखी और उनके कलिमात सुने, आपने एक नजर जो है बेड़ियों को ऊपर डाली, बेड़ियां और जो हथकड़ियां थी उसी में टूट कर चिकना चूर होकर नीचे गिर गई। आपने फरमाया तुम क्या समझते हो ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां जो हैं इन्होंने मुझे पाबंद कर रखा है? नहीं, इन्होंने मुझे नहीं पाबंद कर रखा, बल्कि हमने इनको पाबंद कर रखा है कि इस हाल में हमारे साथ रहो ताकि हम अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे। हजरत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम, बल्कि सैयदना बड़े इदरीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो नबी हैं कि मलकुल मौत उनके पास आन पहुंचे। अर्ज की हुजूर मैं आपके पास आया हूँ खिदमत के लिए, कुछ काम हो तो मुझे बता दें। आपने फरमाया मलकुल मौत हो तो फिर ऐसे करो जरा मेरी रूह को कब्ज करो ताकि मुझे क्या कहते पता चले कि मौत की सख्ती क्या है। ये वाकया मन गढ़त नहीं है, तफसीर जलालैन के आयशे के अंदर मौजूद है, सावी के हवाले से, दीगर तफासिर के हवाले से। मेरी जरा रूह को कब्ज कर लो ताकि मौत की शिद्दत और तलखी मुझे महसूस हो जाए और मेरे खौफ इलाही में और इजाफा हो जाए। मलकुल मौत ने कहा कि हम जो हैं अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। अल्लाह पाक ने आर्डर दिया मलकुल मौत जो जो कुछ इदरीस कहते जाए ना वो करते जाए। रूह कब्ज कर ली गई, फिर जिंदा कर दिया गया। कहा मौत की सख्ती को भी देख लिया, मौत की तलखी को भी देखा, मुझे मेरे खौफ इलाही में इजाफा तो हुआ है, मगर मैं ये चाहता हूँ जरा मुझे जहन्नम भी दिखा दो। मैंने पहले कहा ना कि ये औलिया अल्लाह जैसे हम लोग खुशियों के मिलने पर खुश होते हैं, ये मुसीबतों के आ जाने पर वैसे खुश होते हैं। कहा कि मुझे जरा जहन्नम दिखा दो ताकि अज़ाब इलाही को देखकर, अल्लाह के गज़ब को देखकर, अल्लाह के जलाल को देखकर मेरे खौफ में और शिद्दत आ जाए और तेजी आ जाए और इजाफा हो जाए। हजरत सैयदना मलकुल मौत ने पकड़ा और जहन्नम के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। कहा इदरीस भाई इदरीस जरा देख रहे ये जहन्नम है, जहन्नम की आग के बड़े बड़े शोले वहां से बुलंद हो रहे हैं और जहन्नम की चिंगारियां जो हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह जहन्नम से निकल रही हैं और आग जो है बिल्कुल काली स्याह है, खतरनाक आग है। इस सूरत हाल को देखकर कपकपा गए, थरथरा गए। कहा भाई मलकुल मौत आपने मुझे मेरी रूह कब्ज करके मुझे जहन्नम दिखलाकर बहुत डरा दिया है, अब खौफ मुझ पर बहुत तारी हो चुका है, जरा अल्लाह की रहमतें दिखा दो, जन्नतें दिखा दो। हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की बात, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से आर्डर था कि जो जो कुछ ये कहते जाएं, जब औलिया सुलहा जो हैं अल्लाह की खातिर ये मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, ये मसाइब आलम बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वो जो जो कुछ बोलते हैं उनका हर हर बोल अल्लाह पाक की तकदीर बनता चला जाता है। अर्ज की जरा बारी ताला मैं जन्नत को देखना चाहता हूँ, तेरे जहन्नम को देखकर, तेरे गजब को देखकर बहुत खौफजदा हो चुका हूँ, जरा मुझे जहन्नम दिखा दे। अल्लाह पाक ने क्या किया, मलकुल मौत जरा इनको जन्नत दिखा दे। जहन्नम को देख चुके थे, मौत का मजा भी चख चुके थे, अब जहन्नम जन्नत को देखा। जो ही जन्नत को देखा अंदर दाखिल हो गए। अब वाकया बड़ा दिलचस्प है। अब यहाँ बाहर खड़े हैं इदरीस अलैहिस्सलाम, हाँ मलकुल मौत बाहर खड़े हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हो गए।
काफी देर गुजर चुकी। काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी जब इदरीस अलैहिस्सलाम ना निकले तो मलकुल मौत ने आवाज दी, भाई इदरीस अब तो बाहर आ जाओ, काफी देर गुजर चुकी है, अब तो बाहर आ जाओ। आगे से इदरीस अलैहिस्सलाम अंदर से बोले, नहीं भी नहीं, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? तुमने तो कहा था कि मैं भी जा रहा हूं, बस आरजी जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने भी तो कहा है ना कि हर एक के लिए मौत का जायका है, और मैंने भी मौत को चख लिया। और अल्लाह पाक का निजाम है, जिसने जन्नत में जाना है उसको पहले जहन्नम दिखाई जाती है कि अगर तुम नेक ना होते, राहे रास्त पर ना होते, तो फिर तुम्हारा मस्कन और आशियाना ये था। लेकिन चूंकि तुमने नेकी की है, अच्छाई की है, अल्लाह पाक की तालीमात को माना है, अब तेरा ठिकाना ये नहीं बल्कि जन्नत है, तो फिर जन्नत की तरफ ले जाया जाता है। तो मैंने भी जहन्नम को देख लिया। और फिर अल्लाह पाक का फरमान है, जो जन्नत में दाखिल होगा कभी भी निकाला नहीं जाएगा, कभी जन्नत से निकलेगा नहीं, निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह पाक के भी तो फरमान है, मैंने जहन्नम को भी देख लिया, मौत का ज़ायका भी चख लिया, जन्नत के अंदर दाखिल भी हो गया, अब क्यों निकलूं? अल्लाह पाक की तरफ से ऑर्डर आया, मलकुल मौत इनको छोड़ दे। हमने तो इनके मुकद्दर में यूं ही लिखा था, छोड़ दिया गया। जमाना गुजरता गया, घड़ियां गुजरती गईं। आका अलैहिस्सलाम की शब मिराज आई। रसूल पाक अलैहिस्सलाम सैर करते करते जब चौथे आसमान पे जब पहुंचे, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो मुबारकबाद दी, भाई इदरीस मुबारक हो कि आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नत में सबसे पहले आप दाखिल हो गए, मुबारक हो। आगे से इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, आका अभी तो जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। क्यों नहीं दाखिल हुए हो? अर्ज किया, आका जब मैं जन्नत की तरफ बढ़ रहा था, जन्नत की तरफ बढ़ रहा था, तो अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, इदरीस रुक जा, जब तक मेरा मुस्तफा जन्नत में दाखिल नहीं होगा तब तक जन्नत हर एक पर हराम है। जन्नत का इफ्तिताह मेरे मुस्तफा ने करना। हुजूर ने फरमाया, अल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुला, जन्नत सारे अंबिया पर हराम कर दी गई है। कोई नबी पैगंबर रसूल जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है जब तक मैं दाखिल ना हो जाऊं। और फरमाया, अल जन्नत हुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुला उम्मती, जन्नत जो है सारी उम्मतों पर हराम कर दी गई है। कोई उम्मत, कोई मिल्लत, कोई गिरोह जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत जो है जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो भाइयों, ये औलिया अल्लाह, ये सूफिया और अफा, ये किसी चीज से डरते नहीं है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम दरिंदों से डरते हैं, हम चोरों से डरते हैं, हम आग के शोलों से डरते हैं, हम दरिया के लहरों से डरते हैं, समंदर की लहरों से डरते हैं, मगर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको किसी किस्म का कोई खौफ या कोई गम नहीं होता। हम मौत से डरते हैं। मैं टाइम चुके नहीं है, मिसालें आपको देता, ये कैसे डरते नहीं है। चलो एक मिसाल, टाइम चुके नहीं है, एक मिसाल, ये मौत से नहीं डरते मगर हम मौत से डरते हैं। हमारी सूरत हाल ये है, कोई शख्स 200 साल का भी हो जाए फिर भी मौत से डरता है, वो मरना नहीं चाहता। नहीं ये तमन्ना हो अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, ये मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो कुछ ये करतूत जो कर चुके हैं उन करतूतों की वजह से। मौत से क्यों डरते हैं? हमें पता है मरेंगे, हर एक अमल के का हिसाब किताब देना पड़ेगा, उसकी सजा काटनी पड़ेगी। मगर ये औलिया सूफिया और अफा, इनको मौत से काहे का डर? इनका हर अमल अल्लाह की खातिर होता है, हर अमल रसूल पाक अलैहि सलाम की ताबीदारी में होता है, इनको मौत से काहे का डर? और फिर हम लोग जो हैं कब्र के मराहिल से डरते हैं, कब्र में टाइम गुजारना पड़ेगा, मुनकर नकीर आ जाएंगे, पता नहीं सवालात और जवाबात कैसे हो जाएंगे, हम डरते हैं। मगर औलिया सूफिया और अफा ये मौत के मुंतज़िर रहते हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, उनके विसाल के बाद किसी ने ख्वाब में दी। जुनैद बगदादी कौन है? दाता साहब के बुजुर्गों में से, दाता साहब के शेख अबुल फजल बिन हुसैन खतली सिलसिला जुनैदिया के एक नामवर मुरीद थे। सिलसिला जुनैद कहां से शुरू हुआ? सैयदना जुनैद बगदादी से। ये सैयदना जुनैद बगदादी का विसाल हो चुका। इनके विसाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, कहा हुजूर बताइए, कब्र में मुनकर नकीर आए थे? हाँ आए थे। सवालात और जवाबात हुए? हाँ हो गए। कैसा हुए? आगे से सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया, मुनकर नकीर मेरे पास आए थे, पहला सवाल किया, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो आगे से मैंने कहा भी मैं तो इस सवाल का जवाब अल्लाह पाक को आलिम अरवाह के अंदर दे चुका हूं। जब उसने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो मैंने कहा था बारी तलब वाला, क्यों नहीं, तो हमारा रब है।
मैं तो उसको कह चुका हूं कि बारी ताला तू मेरा रब है, मगर फरिश्तों जाओ उससे पूछ के आओ कि मैं उसका बंदा भी हूं या कि नहीं। बस फरिश्तों ने कहा जाओ फरिश्ते, इससे क्या बातें करनी है, क्या सवालात करने हैं, ये तो अल्लाह पाक है, इसके अंदर क्या है तुम सुन। ये औलिया अल्लाह कब्र के मराहिल से, मुनकर नकीरों के सवालात से डरते नहीं हैं। हम लोग जो हैं मैदान माशर से डरते हैं, मगर ये लोग मैदान माशर से नहीं डरते हैं। जब क़यामत का दिन होगा हर शय थरथरा रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत जुमे के दिन आएगी और जुमे के दिन से हर शय डरती है सिवाय जिन्नात और इंसानों के, ये चूंकि गाफिल हैं। वगरना हर जानवर जब जुमे का दिन आ जाता है डर रहा होता है कहीं क़यामत का दिन ही ना हो, कहीं आज क़यामत का दिन ही ना हो। मगर हमारे साहब, हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाके बूटियाँ पी रहे होते हैं और ताशे खेल रहे होते हैं, जुमे की अजान हो चुकी है, होती है, नमाज हो जाती है, उनको खबर नहीं होती। तो क़यामत का दिन जुमे का दिन है और जुमे के दिन से हर शय डरती है। और क़यामत का जब दिन होगा, जब दिन होगा हर शय और सारी मखलूकत कब कबा रही होगी, हत्ता के अंबिया भी डर रहे होंगे। अब आप कहेंगे अजीब बात है, अंबिया भी डर रहे होंगे। हाँ, अंबिया भी डर रहे होंगे, हम भी डर रहे होंगे, मगर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये औलिया नहीं डर रहे होंगे। हम क्यों डर रहे होंगे? अपने अमाल की वजह से। हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं, ना जाने पता नहीं आज क्या सूरत हाल हो, आज क्या नतीजा निकल आए, आज क्या समर में हो मिल जाए, हम डर रहे होंगे। और अंबिया क्यों डर रहे होंगे? अंबिया डर रहे होंगे पता नहीं आज हमारे उम्मतियों का क्या बनेगा, हमारी उम्मत बचेगी या जहन्नम की तरफ धकेल दी जाएगी। अंबिया को उम्मतों को डर होगा और उम्मतियों को अपनी फिक्र होगी, मगर ये औलिया इनको ना अपनी फिक्र होगी ना किसी और की फिक्र। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़यामत का जब दिन होगा हर शख्स जो है हिसाब देने जाएगा। हम जा रहे होंगे हिसाब देने के लिए, अंबिया जा रहे होंगे हिसाब देने के लिए कि हाँ बारी ताला हम तबलीग करते रहे, हम बाज करते रहे, हम तेरी तौहीद का पैगाम देते रहे। हर कोई हिसाब देने जाएगा, मगर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होंगे ये हिसाब देने नहीं, ये हिसाब लेने जाएंगे, ये हिसाब लेने जाएंगे। ये कहेंगे बारी ताला बता, तूने तो 5 नमाजें फर्ज की थी ना, हम तो हर टाइम नमाज ही पढ़ते रहते थे, तूने तो एक हज फर्ज किया था ना, हम हज पे हज करते रहते थे, तूने तो सिर्फ 30 रोजे फर्ज किए थे ना साल में, हम रोजे पे रोजा रखते रहते थे। बता बारी ताला अब तू कितना अजर देगा, तू कितना खुश हुआ है? आगे से अल्लाह ताला कहेगा हाँ बारी ताला, हाँ मेरे बंदो मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो गया। अच्छा बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, तो फिर हमें भी छोड़ दो और हमारे साथ साथ हमारे चाहने वालों को भी छोड़ दो। आखिर में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के जो वली हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ या कोई गम नहीं होगा। मगर आगे कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो कौन से लोग हैं? अल्लाह के वली हैं कौन से? जो नमाज ना पढ़े, जो रोजे ना रखें, जो बूटियां पीती रहें, जो खामखा मलंग बने रहे लंबे चोले पहनकर और शरीयत की धज्जियां बिखेर कर और इस्लामी तालीमात का इनकार करके अपने आप को वली कहलाते रहे। नो, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली तो वो हैं आमनू जो मोमिन होते हैं, व कानू यत्तकून और साहिब तकवा होते हैं। साहिब मोमिन भी हो और साथ साथ साहिब तकवा भी हो। कोई मोमिन तो हो साहिब तकवा ना हो वो भी वली नहीं हो सकता, कोई साहिब तकवा तो हो मगर मोमिन ना हो वो भी वली नहीं हो सकता। मुत्तकून वो डरते हैं, अभी आपने कहा वो डरते नहीं है और अभी कुरान मजीद कह रहा वो डरते हैं, ये बातें तो मुतजाद हो गई। हाँ, हमारे डरने में और उनके डरने में क्या है फर्क है। हम हर एक से डरते हैं, हम चोरों से डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं, दरिंदों से डरते हैं, पानी की लहरों से डरते हैं, आग के शोलों से डरते हैं, हर शय से हम डरते हैं। मगर अल्लाह के जो वली हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो हर एक से नहीं डरते, वो सिर्फ एक से डरते हैं। वो क्या है? एक से, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम सारी मखलूकात से डरते हैं मगर अल्लाह के जो वली मखलूकात से नहीं सिर्फ खालिक से डरते हैं, इसलिए उनका डरना तकवा कहलाता है। और हम चुके क्या हैं? हर शय से डरते हैं, इसलिए हम क्या हैं? खौफ वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत व मारिफत का नूर